नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा गुवाहाटी हाई कोर्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से 367 पदों पर। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट का पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है आपको। यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है ये 2 जुलाई को जारी किया गया है। और यहाँ जो ऑनलाइन सबमिशन की तिथियाँ हैं 15 जुलाई से ये आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आवेदन करने की 31 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 5 अगस्त 2025 तक टिल बैंक ट्रांजैक्शन आवर्स। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर SC/ST के लिए 250 रुपये है, जबकि अन्य सभी कैंडिडेट अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। जबकि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है। तो दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट JAA के पदों को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं आसाम के अंतर्गत उनमें भरा जाना है। वेतनमान होगा 14,000 से 70,000 रुपये पर मंथ। यहाँ ग्रेड पे जो होगा वो 6200 का होगा। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की संख्या बता देते हैं। बालाजी में बजाली में 9 पोस्ट हैं, बक्सा में 2 हैं, बारपेटा में 8 हैं, बिस्वामनाथ में हैं 12 और बोंगैंगोंग में हैं 4, चाकर में हैं 9 और चिराडियो में 25 पोस्ट हैं। चिरांग में 5, दरंग में 16, दिमाजी में हैं 6, धुबरी में हैं 13, डिब्रूगढ़ में 8, दीमा हसाऊ में 11, गाउलपारा में 4, गोलाघाट में 13 और हैलाखंडी में 9, हौजाई में 13 हैं, जोरहाट में हैं 15, कामरूप मेट्रो में 22, कामरूप एमी गांव में 10, कार्बी एंगलोंग में 12 हैं और कोकराझार में हैं 9 और लखीमपुर में 8 हैं, मजूली में 6 हैं, मैरी गांव में हैं 14, नौगांव में हैं 11 और नलबारी में 10 हैं, शिवा सागर में 3 हैं और सोनीपुर में 16 हैं, साउथ सलमारा संकाचार में 26 हैं, श्री भूमि में 12 हैं और तिनसुकिया में हैं 15, उदागुरी में हैं 5 और वेस्ट करबी एंगलोंग में 6 हैं। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 367। इनमें 191 अनरिजर्व की हैं, SC की 30 हैं, STP की 42 हैं, STPH की हैं 20 और PH कैंडिडेट्स की 5 पोस्ट हैं। OBC MOBC की 79 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का कम से कम 3 मंथ के अवधि का। इसके साथ ही आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज की, आसामीज की। और चौथी जो कंडीशन है आवेदक के पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आसाम स्टेट का। एज लिमिट जो रखी गई है JAA के पदों के लिए अनरिजर्व के लिए कम से कम सभी कैटेगरी के लिए कम से कम एज लिमिट 18 साल और अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40, OBC और MOBC के लिए 43 है, जबकि ST STPH के लिए 45 है, PWD के लिए 50। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत JAA जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों के लिए कॉमन
रिटन एग्जामिनेशन एक कंडक्ट कराया जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। OMR आधारित होगा, यानी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। और टोटल मार्क्स जो होंगे एग्ज़ाम के 120 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज 30 मार्क्स के और जनरल एप्टीट्यूड पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज आसामी से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 40% मार्क्स लाने होंगे। 20 मार्क्स के 40% मार्क्स जो होंगे वो 8 मार्क्स कम से कम कैंडिडेट्स को लाने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में सही उत्तर देने पर हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टेज 2 के प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि 35 मार्क्स का होगा। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा टाइपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर 20 मार्क्स का होगा। साथ ही दूसरा जो टेस्ट होगा कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट का 15 मार्क्स का होगा। तो यहाँ हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट में। तीसरा जो स्टेज होगा वाइवा वॉक का होगा 15 मार्क्स का। तो इस तरह से जो टोटल मार्किंग होगी रिटन एग्जामिनेशन और पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया की 150 मार्क्स होंगे, जिसमें से रिटन एग्जामिनेशन के 100, कंप्यूटर स्किल के 35 और वाइवा वॉक के 15 मार्क्स यहाँ पर होगा। उसके बेस पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जाना होगा GHConline.gov.in पर। तो वहाँ आपको सबसे पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है और आपके सामने इस तरह का कुछ वेब पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस का लिंक दिया गया है, उसके बाद आपके लिए रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, इस हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना, दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ अपडेट कैंडिडेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा, जो कि JPG या PNG या GIF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं 5 KB से 30 KB के बीच में। इसी तरह आप सिग्नेचर भी ऑनलाइन मोड में ही अपलोड करने होंगे। फ़ोटो सिग्नेचर दोनों को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा बताए गए फाइल साइज में। एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर देनी है, आपको प्रिंट करना होगा पेमेंट चालान। उसके बाद आपको संबंधित बैंक में जाना है फ़ीस पेमेंट करने के लिए और बैंकिंग आवर्स में अपने एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट करना है। उसके बाद में पेमेंट हो जाने के बाद में बैंक विल प्रोवाइड जर्नल नंबर। प्लीज़ एंश्योर टू हैव बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर सील कॉपी। प्लीज़ कीप कैंडिडेट कॉपी ऑफ चालान केयरफुली फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंसेस। आफ्टर सबमिटिंग ऑफ फीस इन बैंक ब्रांच 2 days later it is reflected in the candidate's account of this phase after 2 working days. After 2 working days submitting of fees, candidate generate acknowledgement received application form, उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इस तरह से दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना है, जबकि फ़ीस को चालान के माध्यम से बैंक की शाखा में जाकर आपको पेमेंट करना होगा और 2 दिन के बाद आपकी जो फ़ीस है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद आपको अपना एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है। फॉर्म सबमिशन, फीस सबमिशन
करने के 2 दिन के बाद में और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे आप उसका फ्यूचर में प्रयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों से संबंधित जो उपलब्ध कराई गई जानकारी है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं कि नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।